अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस पूरे वीक के अंदर देखी गई है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ अगर बात करें हमारे पास जो कुछ स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं आज इसके हवाले से, तो हमारे पास ये पोजिशन आती है कि साउथ कोरिया इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, और फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेकेंड हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है, जो कि जिसके अंदर तकरीबन 50.34% का इजाफा इन अ ईयर देखा गया है। इट मींस कि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्केट एक बूम के साथ आगे बढ़ रही है। साथ साथ हमारे पास कुछ अगर हम मुवाजना करें सालों पहले किस तरीके से मार्केट चल रही थी और अब क्या सिचुएशन है, तो हमारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। यानी कि 2008 जो कि मार्केट एक क्रैश हुई थी, आपको याद है, और ये 3 बार तकरीबन मार्केट क्रैश हुई है, जिसमें जब हमारे पास हम कह सकते हैं एटमी धमाका किया गया था, उस वक्त एक दफ़ा मार्केट का डाउनफॉल देखा गया था। उसके बाद सेकेंड टाइम 2008 में देखा गया था, और थर्ड टाइम जबकि अब हम देख रहे थे कि कोविड के बाद और ये सिचुएशन जब हुई थी मार्का हक के हवाले से, जब भी डिक्लाइन था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। तो द पॉइंट इज कि अब जब कि हम 2008 से 2012 तक की एक मार्केट की पोजीशंस देखते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन इसके रिटर्न्स यूएसडी में देखा जाए, यानी कि डॉलर्स के अंदर देखा जाए, तो 37% दिखाई देते हैं, और अगर पाकिस्तानी रुपये में देखे जाए तो तकरीबन 3% दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें 2013 से 2017 पे, तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास 95% के रिटर्न्स देखे गए थे। आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं एक आपको इसका पास्ट बता दूं, 95% इसके रिटर्न देखे गए थे 2017 के अंदर। आपको याद है मार्केट इंक्लूड हुई थी, फर्स्ट टाइम इमर्जिंग मार्केट में चले गई थी, और उस वक्त मार्केट में बहुत ज़बरदस्त हाइज देखे जा रहे थे। 53,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अचीव हुआ था, और फिर उसके बाद मार्केट के रिटर्न्स बहुत फिनोमिनल थे, 100% से भी अबव देखे जा रहे थे इन द मीन्स ऑफ रुपी अगर हम बात करें। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव ग्रोथ थी जो कि हम ईयर बाय ईयर देख रहे थे। 2008 टू 2012 जो गवर्नमेंट्स थी उनके ऊपर उनकी जो एक इक़्तिदार के अंदर तकरीबन 73% के मार्केट में रिटर्न्स देखे गए थे, लेकिन जब हमने 2013 से 17 तक देखे, जब यही गवर्नमेंट थी तकरीबन, तो इसके अंदर 109% से भी ज़्यादा के जो रिटर्न्स थे वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कोविड का दौर आया, और उसके अंदर 2019 और कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 2019 टू 2022 के हवाले से, तो यहाँ पर यूएसडी रिटर्न्स बहुत कम हो गए, यानी कि कुछ नेगेटिव 32% डाउन साइड पे आ गए, जो कि ऑफ कोर्स कोविड के भी हवाले से थी। तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन मोर और लेस पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी रुपये के अंदर तकरीबन 11% जो मार्केट ने गेन किया, ये बहुत कम था, और हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इस वक्त अपना जो एक अमाउंट है यानी कि सरमाया है वो खोया था, क्योंकि उस वक्त मार्केट के अंदर जो एक इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था, और कुछ हम कह सकते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और अब हम देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई, यानी कि 2023 से लेकर 2025 का मुवाजना करें तो ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट दिखाई दे रही है। इन द टर्म्स ऑफ यूएसडी यहाँ पर 161% का गेन देखा गया है, और अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये के अंदर तो 190% की ग्रोथ स्टॉक मार्केट में देखी गई है। फिनोमिनल एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स जो कि हमने आपको बताया कि ये पूरे सालों की मेहनत और सालों की हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ को सेट करना, ग्रास रूट लेवल से गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को सेट किया। स्टॉक मार्केट यानी कि तमाम जो कि रूट्स इकोनॉमी की तरफ आते हैं उनको अलाइन किया गया, और आइडिया ये था कि किस तरीके से इसको सेटल डाउन किया जाए। ये जो स्टैटिस्टिक्स आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की परफॉर्मेंस लिखी हुई है, और जिसमें पाकिस्तान सेकेंड हाईएस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है। इसे देखकर भी बहुत खुशी हो रही है। 50.34% का इजाफा इन एन ईयर मार्केट के अंदर देखा गया है, तो इट मीन्स के मार्केट में बहुत काम हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के हवाले से, और वो इन्वेस्टर्स जो शायद थे अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे आपके पास सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने बताए, एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स हैज़ टू बी शेयर्ड, वो भी हम आपके साथ अभी करते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, और अगर इस वीक के अंदर देखा जाए तो मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। आज की ही बात करें तो आज भी हाईएस्ट स्कोर पंच हुआ है, यानी कि हाईएस्ट मार्केट ने अपने नंबर्स पंच किए हैं 1,87,900 देयर अबाउट। इट मीन्स कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर हिस्टोरिक हाई है,
ऑल्दो जो दिन इस वीक के अंदर गुजरे हैं यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, इसके अंदर मार्केट ने थोड़ा सा इतना ज़्यादा हायर साइड पे चली गई थी कि आज के दिन उसको एब्जॉर्ब करना, उसको सस्टेन करना और उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना ज़रा ज़रूरी था। तो इसलिए मार्केट ने तकरीबन आज एक से सस्टेन किया है। 975 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल। हमारे साथ ओवर जूम गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। फरहान, सबसे पहले ये बताइए स्टॉक मार्केट की पोजीशन और जो हमने आज आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं अपने नाजरीन के साथ, कैसा लग रहा है मार्केट के अंदर ये व्यूज़ देखना और ये तमाम चीज़ें विटनेस करना जो कि अगर हम थोड़ा सा सालों पहले यानी कि 2019 के अंदर सोचते तो ये ख्वाब दिखाई दे रहे थे, कैसा लग रहा है? जी, बिल्कुल मार्केट की जो पिछले 2 साल से परफ़ॉर्मेंस है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और मार्केट में लग भी रहा है कि हमें जिस तरह के मार्केट में करंट इवन मल्टीपल्स हैं, जो डिविडेंड यील्ड्स हैं मार्केट में, जो जो ग्रोथ स्टोरीज़ मार्केट में नज़र आ रही हैं, वो इट सीम्स लाइक कि मार्केट जो है वो इट विल कीप परफ़ॉर्मिंग। अगर हम साउथ कोरियन मार्केट की बात करें तो वहाँ की परफॉर्मेंस भी 2 ही रीज़न्स की वजह से, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमने जून 2025 में देखी, एक बड़ी बिल्कुल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेंज आई है। वहाँ पर चेंज हुआ है पॉलिटिकल सेटअप। दूसरा जो उन्होंने लोगों को रियल एस्टेट से स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट करने का की तरगीब दी है, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, पेंशन स्कीम्स लाए हैं और ज़ाहिरन एक बड़ा टेक बूम भी है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर सैमसंग लिस्टेड है, दूसरी कंपनीज़ लिस्टेड है। हमने राइट। देखा वहाँ पर। तो सेम गोज़ विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। हम रीजनल डेवलपमेंट में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार देख रहे हैं। जो जो लीडरशिप काम कर रही है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, वो बहुत अमेजिंगली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चेंज है। रूपी स्टेबल है अपनी जगह पे। करंट अकाउंट डेफिसिट तो थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनिटली थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, तो हमें इतना राइट। बड़ा पैनिक नज़र नहीं आता। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि मार्केट की परफॉर्मेंस राइट। अगर हम स्टिल रीजन से कंपेयर करें या मल्टीपल से कंपेयर करें तो स्टिल वी आर ट्रेडिंग एट 7.75 के मल्टीपल पे हैं। हम हिस्टोरिकली 12 और 13 पे भी ट्रेड करते रहे हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ रूम्स टू कम। इतने हाई लेवल पे छोटी सी करेक्शन होना मार्केट के लिए हेल्दी ये तो होती है। बिल्कुल हेल्दी होती है। फरहान, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि एमएससीआई फ्रंटियर भी इस स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूडेड है जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है चार्ट। तो आप देख रहे हैं कि 47.48% ग्रोथ देखी गई है। एमएससीआई इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान भी इंक्लूड हो चुका है, हम इमर्जिंग मार्केट में भी हैं। कैसा लग रहा है आपको और ख़ासकर इससे हम कैसे अब यूटिलाइज करेंगे, आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा हम अपसाइड जा सकते हैं और जितने कंट्रीज़ से हम अपवर्ड हैं उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी के हवाले से भी देख सकते हैं हम, कुछ अच्छी स्टोरीज हैं उनके हवाले से। और सऊदी अरब सबसे लास्ट दिखाई दे रहा है नेगेटिव ग्रोथ के साथ 12% एंड देयर अबाउट। तो ये आप बता सकते हैं कि जो एक इंटरनेशनली इसका क्या एस्पेक्ट है? देखिए, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट या पाकिस्तान में फॉरेन इनफ्लो तो एक ही रीजन से हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो जैसे जैसे डॉलर टर्म्स में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फॉरेन पार्टिसिपेशन और री रेटिंग की स्टोरी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमने देखा पिछले दिनों में, हमने यूबीएल एक ऐसी कंपनी देखी जो जो जिसका बिलियन डॉलर कैप बन गया है और वो बिलियन डॉलर क्लब में ट्रेड हो रही है। हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी जो अब अपना जो एटीआर वैल्यूएशन का क्राइटेरिया होता है एमएससीआई इंडेक्स का, वो मीट करती हुई नजर आ रही है। तो व्हाट आई बिलीव, इसके कुछ अरसे में जब आपका वेटेज इंटरनेशनल ट्रैकिंग इंडेक्स में बढ़ता चला जाएगा तो ये फॉरेन इनफ्लो आप पाकिस्तान मार्केट में देखते रहेंगे। सेम गोज विद, राइट। अगर आप रीजनल डेवलपमेंट बात करें, वो इकोनॉमीज जो थोड़ी सी हॉल्ट हो गई थी, अपने नए केपेक्स कर रही थी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट थी, थोड़ा एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ देखी हमने, खासतौर पे सऊदी अरेबिया, दूसरी कंट्रीज में जो जो मेनली ऑयल बेस्ड थे या दूसरी चीजें थी, तो उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी नेचुरल एक स्टैग्नेंस थे। फरहान, एक और और चीज़ भी हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहेंगे जिसको ऑफ कोर्स कंपेयर करना ज़रूरी भी है, वो ये कि अगर पाकिस्तान के जो पूरे ईयरली रिटर्न दिखाई दे रहे हैं यानी कि मार्केट की परफॉर्मेंस 50.34% अबव है, वहीं इंडिया की परफॉर्मेंस 10.38% है, यानी कि हम 4 टाइम्स हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो जो फॉरनर्स का एतमाद है, जो पाकिस्तानी लोकल्स का एतमाद है, बिजनेसेस का जो एक अच्छा इन्फ्लुएंस है और इकोनॉमी की पोजीशन, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एक मेन यहाँ पे रोल है जो कि सामने आया है। तो कैसा लग रहा है ये कंपेयर फाइनली आज करना?
ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर आप पहले हमें इंडिया से कंपैरिजन किया जाता था टू ऑन द मल्टीपल साइड ऑन द मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम साइड, बहुत सारी चीजें जो अब आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट, आपकी जो कैपेसिटी टू ट्रेड है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है, वो हम देख रहे हैं कि इंडियन इंडियन मार्केट्स के बराबर आती जा रही है। और खासतौर पर रिजल्ट, क्योंकि पाकिस्तान एक एक इटसेल्फ इज अ पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी, जो कि ज़ाहिरन हमें काफ़ी अरसे तक हमें देखा कि हम इग्नोरेंट पॉलिसीज़ का पार्ट रहे। बट डेफिनेटली नाउ थिंग्स आर चेंज, आई थिंक पोस्ट 2025 के इवेंट्स के बाद तो ज़ाहिरन खुद इंडियन आवाम का उन पे उनकी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रेस्ट तो इकोनॉमी तो क्या चलाएंगे, तो रेस्ट व्हाट वी बिलीव इसके मार्केट में हमें लगता है कि ये ग्रोथ स्टोरी रहेगी। मार्केट में स्टिल मल्टीपल सीप हैं, स्टिल डिविडेंड स्टोरीज हैं, डिविडेंड यील्ड अच्छी हैं, तो मार्केट में जो है पार्टिसिपेशन रहेगी, स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। इन्वेस्टर बेस भी इवन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 41% से भी ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 1,35,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कि एडेड हुए हैं 18 मंथ्स के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। कैसा लग रहा है आपको? और साथ साथ अब हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की तादाद भी बढ़ चुकी है, टोटल पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स हमारे पास 1.1 मिलियन हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से लिस्टेड कंपनीज भी आ रही हैं? और लास्ट अगर थोड़ा सा डिकेड से कंपेयर किया जाए तो इस बार, यानी कि इस साल के अंदर और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 2026 के लिए और 2025 से कंपेयर किया जाए, तो फिर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 9 आईपीओज और इस बार जो है वो 16 आईपीओज के हवाले से बात हो रही है। तो फरहान, हमारे पास जो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसकी अगर ऐसे ही स्पीड रही तो हम कितने आगे जा सकते हैं? देखें, इसमें सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग जेएस ग्लोबल, हमने एक मास कैंपेन चलाई, सरमायाकारी समझदारी, पीएसएक्स इन्वॉल्व था, एसईसीपी बहुत अच्छा काम कर रही थी। हमने देखा एक बड़ा नया यूआईएन बेस पाकिस्तान मार्केट में आया। तो पाकिस्तान मार्केट की जो बेहतर चीज अब होती जा रही है वो है वॉल्यूम ट्रेडिंग। पाकिस्तान मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस लोगों का, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो एक इन्वेस्टर पोजीशन लेते थे, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो जो ट्रेडिंग पोजीशन लेते थे, मार्केट में हर किस्म का पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो जी। वो कॉन्फिडेंस हमें बेइंतहा बढ़ता हुआ नजर आता है। वी कैन इवन वी विल बी डिस्कसिंग yesterday in the company that we have introduced around 20% of the total new UIN in PSX by JS Global. I think ये जो ग्रोथ स्टोरी है, दैट विल लीड पाकिस्तान मार्केट टूवर्ड्स, अगर हम 2 मिलियन यूआईएन पे चले जाते हैं तो पाकिस्तान मार्केट बिल्कुल री रेट हो जाएगी। पाकिस्तान मार्केट में वॉल्यूम, द बिजनेस, बिल्कुल। यू और कैन ग्रोथ के नेवर। हवाले से ही बात हो रही है तो मैं अपने नाजरीन को बताते चलूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर कंपेयर किया जाए 2025 के अंदर जो ग्रोथ लेवल देखा गया है, यानी कि मार्केट के अंदर जो पे आउट, बिगेस्ट पे आउट इन इन्वेस्टर्स है, वो है 920 बिलियन रुपीस का। और अगर 2024 का देखा जाए तो ये 760 बिलियन रुपीस था, और अगर 2023 का देखा जाए तो ये 610 बिलियन रुपीस था। इट मीन्स कि इस बार 920 बिलियन, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो 2025 में देखा गया विद प्रॉफिट ग्रोथ। और साथ साथ अगर इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है 2026 के लिए, वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस की है, जो कि 2026 में होगी। जी फरहान, इसके ऊपर भी बताइएगा कि ये ग्रोथ कितनी ज़्यादा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट के लेवल्स जो कि ऐसा लग रहा था कि अब जो पोजीशन देखी जा रही है मार्केट की, ऐसा लगता है कि मार्केट 190,000 पे जाके थोड़ी रेजिस्ट करेगी, जो कि एनालिटिक्स मौजूद है। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, मार्केट का कैपिटलाइजेशन तो बढ़ती रहेगी। जिन स्टॉक्स में ग्रोथ स्टोरी है, डेफिनेटली वो हमें परफॉर्म होते हुए नजर आते रहेंगे। 190,000 हो, 194,000 हो, इतने लेवल पे एक छोटी सी करेक्शन आना है, डजंट मैटर। या व्हाट वी बिलीव एट जेएस ग्लोबल, इसके मार्केट जो है 2026 दिसंबर में 2,25,000 2,30,000 का इंडेक्स टारगेट है हमारा। और वो विद ऑल द ग्रोथ स्टोरीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड, के अर्निंग ग्रोथ होगी, जिसमें एक नई कंपनीज हमने देखा, फार्मास्यूटिकल में रैली एक आना शुरू हो गई है, हमने सिक्लिकल में आना शुरू की है, नेचुरल जो इकोनॉमिक डिमांड्स भी बनना शुरू हुई हैं, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो थिंग्स आर ऑन द ट्रैक। आई थिंक यहाँ से रीरेटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में। सो वी बिलीव कि 2,25,000 जैसा इंडेक्स मार्केट में बाय दिसंबर 2026 हम देख सकते हैं।
इट मीन्स कि एक सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे हम, जैसे जैसे इकोनॉमी और पॉलिटिकल हम एक पोजीशंस स्ट्रांग देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं, वही इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है और इट मीन्स कि ये और अनलॉक करेगी मजीद पोटेंशियल को, जो कि मार्केट ऑफ कोर्स कर रही है। और ऐसे ही थोड़ी देखा गया है कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है आफ्टर साउथ कोरिया। तो यहाँ पे चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट ने की हैं। इसके साथ साथ अब थोड़ा सा हम अगर मार्केट के सेक्टर वाइज पोजीशन पे आएँ तो फरहान क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर्स अभी मजीद गुंजाइश रखते हैं और किस तरीके से इन्वेस्टर्स अभी आगे आ रहे हैं, क्या रुझान पाया जा रहा है, और साथ साथ जो जो सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं वो भी बताइएगा। आई थिंक जो हमारी टॉपिक है वो रिसर्च की, वो ज़ाहिरन ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें अभी एक रिकॉर्ड की स्टोरी मटेरियलाइज होना बाकी है, फॉलोड बाय बैंक्स, सीमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो ये राइट 4 सेक्टर हैं जो हमें लगता है कि अगले साल मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे। राइट, वेल थैंक यू सो मच फरहान रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन डेली बेसिस पे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आज भी काफ़ी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। इंट्राडे हाई में भी मार्केट ने न्यू हाई पंच किया, हिस्टोरिक हाई पे मार्केट मौजूद है, ऑल टाइम हाई लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की हाईलाइट्स क्या हैं, हम अपडेट्स देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,86,518.71 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,87,905.16, लोअर वाज 1,85,199.36 एंड फाइनली क्लोजर 1,85,543.01 यानी कि 975.7 का डिक्लाइन आज देखा गया। दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट, और हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्बमेंट देखी गई है मार्केट के अंदर, जो कि तमाम जो 3 दिन के हाइस थे उनको टैकल किया गया है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और भी अपडेट्स मौजूद है वॉल्यूम्स के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं क्या क्या वॉल्यूम्स हैं। यू हैव सीन दिस चार्ट, आप देख रहे हैं ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। आगा स्टील इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.83 के इजाफे के साथ, 9.44 पे क्लोजर, 131.87 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हेफ्टी वॉल्यूम्स के साथ। नेक्स्टली पेल 3.96 का गेन देखा गया, 62.95 पे क्लोजर रहा, 76.29 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली हैस्कॉल 1.83 का गेन, 20.15 पे क्लोजर, 59.9 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बैंक ऑफ मुकम्मा लिमिटेड फोर्थ स्क्वाड पे 0.09 का इजाफा देखा गया, 6.18 पे क्लोजर रहा, 57.65 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। लास्टली ट्रीट 1.49 का इजाफा, 33.98 पे क्लोजर, 54.05 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। तमाम चीज़ें ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वॉल्यूम्स आज देखकर। तमाम हम देख रहे हैं कि इसमें भी थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स ज़्यादातर डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटी के हवाले से, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज अपडेट्स में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,63,000। लोकल मार्केट में आप देख सकते हैं ये प्राइस देखे जा रहे हैं और आज थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,96,945 रुपीज़। आप देख सकते हैं कल के दिन 10 ग्राम सोना 4 लाख से भी तजावुज़ कर गया था और आज थोड़ा सा हम देख सकते हैं वापस ये आया है अपने रियल पोजीशन पे। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,422.69, ऑयल WTI पर बैरल $56.67, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $60.63। कमोडिटीज़ आपने देखी यहाँ पर, और खासकर ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी यहाँ पे हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान मार्केट। और आने वाले दिनों में इसके मजीद मुस्बत असरात जो हैं वो आ सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। करेंसीज अपडेट्स फाइनली देखते हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.96 रुपीज, सेलिंग वाज 327.64। यूके पाउंड बाइंग रही 376.87, सेलिंग वाज 377.54 रुपीज। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.95, सेलिंग वाज 280.45 एंड चाइनीज यॉन बाइंग रही 40.48 रुपीज, सेलिंग वाज 40.56। नेक्स्टली करेंसीज में जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.65 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.79। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.24 रुपीज़, सेलिंग वाज 76.37।
Qatari Riyal buying rahi 76.81 rupees, selling was 76.95 rupees. And lastly, Kuwaiti Dinar buying rahi 916.52, selling was 918.15. आप कुवैती दिनार के प्राइस देख रहे हैं तो कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो कि इकॉनमी के हवाले से अलाइन की जा रही हैं। रुपी इन दी मीन्स ऑफ थोड़ा सा रुपी डॉलर पैरिटी देखें तो रुपी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है अगेंस्ट द डॉलर। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स के हवाले से, जहां तमाम इकॉनमी के लिए काफ़ी हद तक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बरामदात बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तिजारती खसारे में कमी के इकदाम का जायज़ा भी लिया। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे ये आउटलुक देखते रहते हैं तो ये एक इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। वाज़े रहे कि एक्सपोर्ट के नंबर्स अभी कम है हमारे इम्पोर्ट से, तो इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। SIFC के हवाले से भी बात करते हैं, जहां SIFC की फैसिलिटेशन से लोकल बिजनेस कम्युनिटी फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं तवानाई के शोबे में भी खुशाइन पेशरफ्त हुई है। क्या क्या हुई है वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आम आदमी के रिलीफ के लिए यानी कि ले मैन रिलीफ के लिए काम किया जा रहा है। हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, तो आम आदमी के लिए घर का ख्वाब पूरा होने लगा है। वो ये कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी की तैयारी आखिरी मराहिल में है, और गवर्नमेंट यकीनन आपको गुड न्यूज़ देने वाली है। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। और आपको बताएं कि ट्रेड मिनिस्ट्री के हवाले से एक न्यूज़ दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वज़ीर तिजारत जाम कमाल साहब से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात हुई है। ये डेलीगेट ऑफ कोर्स बिजनेसेस पाकिस्तान में लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और ट्रेड के एस्पेक्ट से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक इसमें भी हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ हैं जो पोशीदा हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। वाओ, देयर आर लॉट ऑफ गुड न्यूज़ आई हैव शेयर्ड विद यू। तो यहाँ पर जनवरी के बिल्स में तकरीबन 93 पैसाज की फ़ी यूनिट लेने का जो इंदिया है वो गवर्नमेंट ने दिया है, और ये एक गुड न्यूज़ है जो कि हर पर यूनिट पे होगी 93 पैसाज। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आम आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। और तेल की सप्लाई के हवाले से इसको ट्रांसपोर्ट के बजाय पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा है, जो कि बहुत ज़्यादा इससे आसानी हो जाएगी। आज हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इससे आसानी हो जाएगी, कितने फ़ायदे होंगे। और पाकिस्तान की पहली वेरी फर्स्ट शिप रिसाइकलिंग सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया है। आलमी सर्टिफिकेशन हुई है, जो कि ऑफ कोर्स तारीखी कामयाबी करार है। पाकिस्तान में फाइनली शिप रिसाइकलिंग होगी, और ये फैशन अब पाकिस्तान को मैसर होगी। इससे बहुत ज़्यादा स्क्रैप भी आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद हैं। ये भी एक तारीखी यानी कि हिस्टोरिक कामयाबी है जो कि हमारे पास आई है। आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ इकॉनमी के हवाले से एक रिपोर्ट देखते चलते हैं। वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए नेपरा की जानिब से फी यूनिट 93 पैसे कमी का ऐलान हुकूमत की सस्ती बिजली और आवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी का तसलसल करार दिया जा रहा है। ये कमी नवंबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर की गई है, जिसका मकसद ईंधन की लागत में कमी का बराह रास्त फायदा सारिफीन तक मुंतकिल करना और महंगाई के दबाव को कम करना है। हुकूमत और रेगुलेटरी इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बिजली की कीमतों में शफाफ एडजस्टमेंट के जरिए सारिफीन को गैर जरूरी माली बोझ से बचाया जाए। नेपरा के फैसले के मुताबिक इस रिलीफ का इतलाक कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन पर होगा, और जनवरी के बिलों में इसका अमली फायदा नजर आएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात, ईंधन के बेहतर इंतजाम और लागत पर कंट्रोल के इक़दाम के बायस कीमतों में कमी मुमकिन हुई है, जो आम सारिफ के लिए रिलीफ का बायस बनेगी। अगरचे लाइफ लाइन सारिफीन पहले ही रियायती नरखों पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये कमी उन पर लागू नहीं की गई। 1 जनवरी से औसत बुनियादी टैरिफ में 1.79 रुपए फी यूनिट इजाफे का फैसला भी किया गया है, जिस पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। ताहम हुकूमत का कहना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी जाने वाली कमी इस इजाफे के असरात को किसी हद तक मुतवाजन करेगी। हुकूमत सस्ती बिजली की फराहमी, तवानाई के शोबे में नज़्म व ज़ब्त और आवाम को रिलीफ देने के लिए बतदरीज और हकीकत पसंदाना इक़दाम कर रही है, ताकि बिजली के नरखों में इस्तेहकाम के साथ साथ आम आदमी पर महंगाई का दबाव कम किया जा सके।
रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइएगा, रिपोर्ट देखी है आपने, 93 पैसाज फ़ी यूनिट प्राइस कम की जा रही है और ये एक रिलीफ दिया जा रहा है आम आवाम को। किस तरीके से देखते हैं, कितना ज़्यादा ये फ्रूटफुल साबित होगा? ऑयल प्राइसेस में एडजस्टमेंट्स हैं और ख़ासकर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में भी कमी देखी जा रही है। व्हाट्स योर टेक? जी वालेकुम सलाम नताशा। देखें, हम माजी में अभी प्रोग्राम्स में बात करते रहे कि हुकूमत ने जो अपनी रिफॉर्म्स लेके आई है, अपने जो सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स, जो हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना है, उसको फोकस करके जो गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट शुरू की थी, तो उसके अंदर ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हमने देखा कि अब ये नवंबर के महीने में हमारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कोई 93 पैसे विच इज़ ऑलमोस्ट ₹1 के बराबर है, कम हुई है। अब ये जो ₹1 कम हुआ है, ये मुसलसल जो एक हमारी रिफॉर्म्स चल रही हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कर रही है हमारे पावर सेक्टर को, हमारे जो एनर्जी सेक्टर है, इसमें गैस है, बिजली है, इन सारे सेक्टर्स को स्ट्रीमलाइन करके जब चीज़ों को फोकस कर रही है, तो उसका ये हिस्सा है कि ये हमारी आई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हुई, इसमें एक कंपोनेंट हमारा जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो भी कम हुई, तो उसकी वजह से भी हमारा एक इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो हमारी चलती रहती है, कभी ऊपर भी जाती है, कभी नीचे भी जाती है, लेकिन ये सब्सटेंशियल डाउनवर्ड है 93 पैसा का। और आप ये देखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ऑयल की कम हो रही हैं, डोमेस्टिकली भी उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि आपके पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाउनवर्ड हो। और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अगर हर महीने हमारा कोई डाउनवर्ड होता रहेगा, तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है हमारा कंज्यूमर है, वो डोमेस्टिक हो, वो इंडस्ट्रियल हो, वो कमर्शियल हो। क्योंकि और बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को मिलेगा कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस होगी और जो वो कम्पिटिटिव होंगे अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। तो ये वो एफर्ट्स हैं जो हम पहले भी इसके ऊपर बात करते रहे कि गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है इकॉनमी को बैक ऑन ट्रैक करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये उसी एक सिलसिले की कड़ी है और हमने देखा कि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने सही फरमाया, ये तवानाई के हवाले से SIFC की भी काविशें हैं जो कि ये खुशाइन पेशरफ देखी जा रही है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करें, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए और ट्रेड के डेफिसिट्स कम करने के लिए इकदाम का जायज़ा लिया गया है, ये भी बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो अगर हम बात करें ट्रेड मिनिस्टर साहब की, यानी कि जाम कमाल साहब की, तो यहाँ पर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के डेलीगेट से उनकी मुलाकात हुई है। आइडिया ये है कि FDI को अट्रैक्ट करना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से बातचीत है। तो ये दोनों चीज़ें बताइएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन के आने वाले दिनों में तमाम वो FBR के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो ट्रेड के हवाले से बातचीत हो, चाहे वो कोई भी फ्रेंडली जेस्चर्स हो, वो सब पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। तो कैसा लगता है आपको कि गवर्नमेंट ये चीज़ें फोकस्ड कर रही है? जी बिल्कुल, देखें नताशा, जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है या जाम कमाल साहब की अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से मीटिंग है, वो एक दूसरे से अलाइंड है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका फोकस ये है कि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है इक्वल हो जाए। मतलब अभी हम ट्रेड डेफिसिट पे हैं, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि हमारी एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने पहले ही बात की रिड्यूस की जाए, हमारी प्रोडक्ट कम्पिटिटिव हों। उसके साथ जो हमारी एग्रो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस प्रोड्यूस ऐसी हैं जिससे हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक नीश मार्केट मिलती है, जैसे हमारे किन्नू है, जैसे हमारा राइस है, तो उसको गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमारा B2B तो होता है, लेकिन जैसे अब बांग्लादेश से हमारे दोबारा ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश एक चावल का अच्छा इंपोर्टर है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो हमारा जो फार्मर है वो भी सेफ़ हो जाएगा, गवर्नमेंट उससे प्रोक्योर करके और उसको एक्सपोर्ट कर देगी और उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए एक परमानेंट बायर होगा। तो एक गवर्नमेंट सेफ ट्रांजैक्शन के साथ चीज़ों को डेवलप करने की एफर्ट कर रही है। और उसके साथ साथ जो अमेरिकन बिजनेसमैन काउंसिल्स के साथ हमारी जाम कमाल साहब की मीटिंग है, उसके अंदर भी जो इशू हमारा सबसे बड़ा है, एक हम बार बार पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा इशू आता है FBR की रिफॉर्म्स या हमारे टैक्स रिफॉर्म्स या हमारे कस्टम रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस को चैलेंजेस पेश आते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और ये क्लैरिटी उसने स्टेक होल्डर्स को भी पास की है, बिजनेस कम्युनिटी को भी पास की है, एक्सपोर्टर्स को भी पास की है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स का रिफंड जो है रुकना नहीं चाहिए, उनका एक्सपोर्टर्स का रिफंड है डिले नहीं होना चाहिए, तो वो क्लैरिटी देते हैं। उसके साथ साथ जाम कमाल साहब भी ये बता रहे हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस काउंसिल्स हैं,
कि भाई गवर्नमेंट एक क्लैरिटी के साथ हमारे टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है। हर बंदे को टैक्स नेट में रह के जो उसका ड्यू शेयर है देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर फर्दर बर्डन नहीं करना चाहती, वो नए टैक्स बेस बनाना चाहती है, टैक्स ब्रॉडन करना चाहती है, नए टैक्स पेयर्स को उसके अंदर लेके आना चाहती है, ताकि जो ऑलरेडी टैक्स के अंदर है इंप्रेशन ये जाता है कि गवर्नमेंट से उसको मिल्क कर रही है। तो गवर्नमेंट ने उसकी मिल्किंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना है। गवर्नमेंट ने नए टैक्स जो हमारे बेस को बढ़ाना है, टैक्स बेस पे नए फाइलर लेके आने हैं, ब्रॉडन करने हैं, और हमारे बिजनेसेस को कंड्यूसिव और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देनी है, ताकि हमारे बिजनेसेस ग्रो करें, एक्सपोर्ट हमारी ग्रो करें। जी ये भी बताइएगा जवाद रिजवी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए घर का ख्वाब, इसको भी यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और वैसे भी जहां तमाम चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वहां ये मेजर भी गवर्नमेंट जो है ले रही है, जिसके इम्पैक्ट्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव होंगे और आम आवाम इससे बड़ी मुस्तफ़ीद होगी। नेशनल हाउसिंग पॉलिसी की तैयारी का आखिरी मरहला स्टार्ट हो चुका है। कैसा लगता है ये, ख़ासकर हर इंसान का अपना ख्वाब होता है कि घर होना चाहिए और सस्ते दामों उसको मिलना चाहिए, तो किस तरीके से गवर्नमेंट इस पॉलिसीज़ को अलाइन करेगी और किस तरीके से ये आम आवाम तक पहुँचेगा, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल, देखें ये जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी छत हो, तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनी नेशनल हाउसिंग पॉलिसी के ऊपर काम शुरू किया हुआ, पंजाब की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। अभी कुछ नंबर्स के मुताबिक, जो हमारे एस्टिमेट्स हैं सर्वेस के मुताबिक, कोई पाकिस्तान में 9 से 10 मिलियन जो है घरों की शॉर्टेज है। और एक और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जो 50% जो अर्बन सेंटर्स पे आबादी है वो कच्ची आबादियों में तब्दील हो रही है, यानी लिविंग कॉस्ट जो है या हाउसिंग की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि लोग एक अच्छा रिजनेबल रिस्पेक्टेबल घर या हाउसिंग यूनिट उनको नहीं अवेलेबल। तो इस सिनेरियो के अंदर पीछे भी आपको याद है कि जब हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो रियल एस्टेट सेक्टर को एक स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ को ऐसे लेके आना चाह रहे हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जाएँ, एक प्लाट फाइलिंग की बिजनेस के ऊपर ना रहें। तो ये हमारी जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है उसके अंदर फोकस ये किया जा रहा है कि हाउसिंग यूनिट वर्टिकल बनाए जाएं, ताकि हमारा हॉरिजॉन्टल जो एक तो लैंड का भी इशू आता है, वर्टिकल कॉस्ट भी कम होती है, उसकी तरफ जाया जाए और फ्लैट्स बनाए जाएं। तो ये सिनेरियो के अंदर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर फोकस है। प्लस इसके अंदर देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज साहबा जो हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं अपना घर अपनी छत के हवाले से, और मुसलसल लोगों को जो है उसमें इंसेंटिव मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, अपने उनके घर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारी अलाइड 40-45 इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती हैं। वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस दिया आपने, और साथ साथ आपको बताते चलें कि जहां पाकिस्तान में पहली बार जो हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया है, यही बड़ी खुशाइन बात है, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ हुआ है, तो ये एक हिस्टोरिक कामयाबी है जो पाकिस्तान को मिली है। डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं इकॉनमी के हवाले से, अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ आज के प्रोग्राम में हमने आपसे शेयर की हैं, स्टॉक मार्केट की पोजीशन के हवाले से बात की है। दैट इज़ इट, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।